वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ और अहम सवालात की प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे सवालात हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इसमें हैं। ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड में हम लोग जो क्वेश्चंस अहम है, जैसे कि आमोजिश का क्या मतलब होता है, तकलीद का क्या मतलब है, तवज्जो का क्या मतलब है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी इस वीडियो में एंड में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, जाने आलम का तोता और लखनऊ का मुसन्निफ कौन है? जाने आलम का तोता और लखनऊ का मुसन्निफ यानी कि राइटर पूछा है, तो राइटर रजब अली बेग सुरूर हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ कौन है? रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बुक का नाम है, इसके मुसन्निफ जो थे वो इंशा अल्लाह खां इंशा थे। ये इस क्वेश्चन के आगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू की 5 दास्तानों के नाम बताइए। उर्दू के 5 दास्तान जो कि फेमस हैं वो हैं, पहला है सबरस, सेकंड है नौ, तर्ज़े मुरस, थर्ड है फसाने अजायब, फोर्थ है बागो बहार एंड फिफ्थ है आराइशे महफिल। अगला क्वेश्चन है, दास्तान और नावल में क्या फ़र्क है? जवाब, दास्तान में ख्याली किस्से, कहानियों, माफ़ौकुल फितरत, वाक़यात व किरदार होते हैं। किस्से से किस्सा निकलता है, जबकि नॉवेल ज़िंदगी का तर्जुमा होता है। नॉवेल में इंसानी ज़िंदगी के किरदार, वाक़यात और हादसात होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो दास्तान में मन घड़त कहानियाँ होती हैं, लेकिन जो नावल होती है वो इंसानी ज़िंदगी पर इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ गुज़रता है उसके बारे में होता है, यानी कि उस ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति ने तजुर्बा हासिल किया है उसके बारे में बयान किया जाता है। अगला सवाल है, दबिस्तानी लखनऊ की चंद खुसूसियात का जिक्र कीजिए। पहले उर्दू के 2 मरकज़ थे हिंदुस्तान में जो फेमस थे, एक लखनऊ और दूसरा दिल्ली में। तो यहाँ पूछा है कि दबिस्तानी लखनऊ की चंद खुसूसियात का जिक्र कीजिए। लखनऊ की जो मरकज़ था वहाँ की जो खुसूसियात थी, यानी कि जो खासियत थी वो थी तवील गज़लें, ज़नाना ज़बान, मुहव्वरात, मुवत्तज़िल, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी ये रॉन्ग दी है, मुवत्तज़िल होना चाहिए था। मुवत्तज़िल, तख़य्युल, रंगीन बयानी, मज़बून आफ़रीनी लखनऊ स्कूल की नुमायाँ खूबियाँ हैं। अगला सवाल है, दहलवियत किसे कहते हैं? दबिस्तान दहली की नुमायाँ खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब, शायरी के दहली स्कूल से मुराद वो शोरा का गिरोह रहा है जिसमें दिल्ली स्कूल की खुसूसियात पाई जाती है। दबिस्तान दहली की नुमायाँ खूबियाँ, सौज़ो गुदास, लतीफ़ इश्तिआरात व तस्बीहात, जदीद तराकिब और मायनी आफरीनी और मुआमला बंदी है। अगला सवाल है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर किसका है? ये जो शेर है ये मोमिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसरत मोहानी किस रिसाले के एडिटर थे? हसरत मोहानी उर्दुए मौला के एडिटर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, नक्श फरियादी किस शायर का दीवान है? यानी कि दीवान, शेरी मजमुआ, किताब किस शायर का है उन्होंने पूछा है। जवाब है फैज़ अहमद फैज़ का। अगला सवाल है, मोमिन खां मोमिन को ख़ास तौर पर किस इल्म से शगफ़ था? शगफ़ का मतलब होता है हिंदी में समझे तो दिलचस्पी थी उन्हें। यहाँ पे जवाब है इल्म नजूम से। नजम मतलब क्या होता है? नजम मतलब होता है सितारे, और यहाँ पे नजूम यानी कि उसका प्यूलर है नजूम। इल्म नजूम से अगर आप इसे इंग्लिश में समझे इस वर्ड को तो इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी से उन्हें मतलब कि दिलचस्पी थी। अगला सवाल है, कलाम गालिब की 5 खूबियां बयान कीजिए। जवाब, पहला है शौकी व ज़राफ़त, सेकंड है जिद्दत पसंदी, थर्ड है नदरत आफरीनी, फोर्थ है फ़लसीफ़ियत, फिफ्थ है इश्क़ बयान। इस तरह से 5 खूबियाँ कलाम गालिब यानी कि गालिब के कलाम की 5 जो खूबियाँ हैं वो ये हैं।
अगला सवाल है, ये शेर किसका है? किसी को दे दिल कोई नवा संजय फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। ये शेर जो है ये गालिब का है। अगला सवाल है, लखनऊ स्कूल के 5 शोरा के नाम लिखिए। पहला है नासिक, आतिश, रंद, खलील, नसीम। अगला सवाल है, दिल्ली स्कूल के 5 शोरा के नाम लिखिए। इससे पहले लखनऊ स्कूल के 5 शोरा के नाम पूछे थे, उसके बाद दिल्ली स्कूल के पूछे इन्होंने। दिल्ली स्कूल के 5 जो शोरा के नाम है, पहला है मीर, मोमिन, दर्द, हाली और हसरत। इस तरह से 5। अगला सवाल है, गज़ल के पहले दोनों मिसरों को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। अगर आपने गज़ल की वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आपको गज़ल डिटेल में पढ़नी है तो मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। आप देख के पढ़ सकते हैं, गज़ल के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। अगला सवाल है, वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जिसका हर शेर मायने और मतलब के लिहाज से अलग होता है? तो वो गज़ल है। अगला क्वेश्चन है, मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है उसे मक्ता कहते हैं। अगला सवाल है, गज़ल में आमतौर पर कितने अशार होते हैं? गज़ल में आमतौर पर कम से कम 5 अशार होते हैं। अगला सवाल है, उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर का नाम लिखिए। तो जो नाम है वो है वली दकनी। सबसे पहले साहिबे दीवान शायर जो थे वो वली दकनी थे। मतलब सबसे पहले जिनकी शायरी की किताब आई वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले जिनकी शायरी की किताब आई वो वली दकनी थे। अगला सवाल है, इरफान अलम का शायर किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो इरफान अलम का शायर मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को किस नाम से पुकारा है? उन्होंने ताजमहल के नाम से पुकारा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को। अगला सवाल है, शौराए मुतकद्दिमीन में 5 गज़ल गो शायरों के नाम लिखिए। पहला नाम है वली दकनी, दूसरा है कुली कुतुब शाह, तीसरा है दर्द, चौथा है मीर और 5वां है सौदा। इस तरह से 5 गज़ल गो शायरों के नाम हैं। अगला सवाल है, दौरे हाजिरा मतलब क्या होता है? यानी कि आज के दौर के। दौरे हाजिरा के 5 मुमताज़ गज़ल गो शायरों के नाम तहरीर कीजिए। पहला है फैज़, सेकंड है फ़्रॉक, थर्ड है जिगर, फोर्थ है मजरू, फिफ्थ है शमीम, जयपुरी। इस तरह से 5 नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, गज़ल के लुग़वी मायने बताइए। तो गज़ल के लुग़वी मायने होते हैं औरतों से बातचीत करना। अगला सवाल है, क्या गज़ल में हर तरह के मामलात नज़्म किए जा सकते हैं? ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस नहीं डाल सकता है, क्या ये सही है? ये गलत है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस डालता है। अगला है, फ़्रॉग गोरखपुरी का असली नाम क्या है? फ़्रॉग गोरखपुरी का असली नाम था रघुपति सराय। यहाँ पे देखिए लिखा है रघुपति सराय। फ़्रॉग को गोरखपुरी का असली नाम था फ़्रॉग गोरखपुरी का। अगला सवाल है, गालिब का बरसरे दीवान का मतलब होता है उनका कोई भी शेर तहरीर कीजिए। यानी कि गालिब का कोई भी शेर तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे एक शेर लिखा है गालिब का, ये ना थी हमारी किस्मत की वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इस तरह से यहाँ पे एक शेर दिया है। यहाँ पे कोई भी शेर पूछा है, गालिब का कोई भी शेर तहरीर कीजिए। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू गज़ल को किस नाम से पुकारा है? कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू गज़ल को माशूक की मौहूम कहकर पुकारा है। अगला सवाल है, लखनऊ स्कूल का नुमाइंदा
नुमाइंदा शायर कौन है? तो लखनऊ स्कूल का नुमाइंदा शायर आतिश हैं। पहले 2 मरकज़ी बहुत ही फेमस थे, एक लखनऊ और एक दिल्ली, इसीलिए यहाँ पे बार-बार आपको दिल्ली और लखनऊ के सवाल देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल है, ना खुदाए सुखन किस शायर का खिताब है? तो ना खुदाए सुखन मीर तकी मीर का खिताब है। अगला सवाल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, किसका शेर है? तो ये शाद अजीम आबादी का शेर है ये। अगला सवाल है, मकरे शायराना किस शायर का खास अंदाज है? तो ये मोमिन का है। अगला सवाल है, हाली ने गालिब को किस नाम से पुकारा है? तो हाली ने गालिब को हैवाने ज़रीफ नाम से पुकारा है। इस तरह से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस की है। अब हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेडागोजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीटेट का एग्ज़ाम आपका ऐसा नहीं कि होगा नहीं, तो होगा ज़रूर। जिन लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है वो गलत है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप चाहे कितने होशियार क्यों ना हो, आप वहाँ पे गड़बड़ा ज़रूर जाएंगे, इसलिए अपनी प्रैक्टिस रोज़ करते रहें। अगला सवाल है, आमोजिश जिसे सीखना बोलते हैं। आमोजिश आपने पेडागोजी में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, आमोजिश। आमोजिश की तारीफ कीजिए, यानी कि अधिगम को परिभाषित कीजिए। किंग्सले एंड गैरी के मुताबिक, यानी कि इनके अनुसार, तजुर्बे और तरबियत के नतीजे में नए तरीकों से बर्ताव करने या बर्ताव में बदलाव लाने के अमल को सीखना कहते हैं। सिंपल सीखना किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप नई तरीके से चीज़ों को डील करना सीखते हैं कि अगर जैसे कि आप नाकामयाब होते हैं तो आपको उससे किस तरह से उभरना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नाकामयाब हो गए तो आप टूट गए, फिर आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इस तरह से नहीं सोचना है। बहुत सारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, तो सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन ही है। सिंपल अगर आप समझें तो इस्लाही तदरीस के 2 ख़ास मकासद क्या हैं? यानी कि इस्लाही तदरीस, यानी कि इसे बोलते हैं रेमीडियल टीचिंग के 2 ख़ास मकसद पूछ रहे हैं, बताइए। इस्लाही तदरीस के 2 ख़ास मकासद दर्ज झेल हैं। पहला है, सीखने से मुताल्लिक़ मुश्किलात की खोज करके उनका इज़ाला करना, यानी कि जो भी बच्चे में मुश्किलात आ रही है उसका पता लगाइए और उसे दूर करने की कोशिश करिए। सेकंड है, तुलबा में अच्छी आदतों को परवान चढ़ाना और गलत या ख़राब आदतों को ख़त्म करना। जो बच्चे में गलत आदत है उसको आप दूर करिए और जो उसमें क्वालिटी है उसको डेवलप कीजिए। ये सबसे मेन काम है रेमीडियल टीचिंग का। अगला सवाल है, तवज्जो का क्या मायनी है? तवज्जो की एक मुनासिब तारीफ़ कीजिए, यानी कि तवज्जो को हिंदी में कहते हैं अवधान। तो यहाँ पे क्या उसकी एक परिभाषा पूछी गई है और तवज्जो के क्या मायनी है ये पूछा गया है। फ़र्द अपने शऊर की वजह से ही मुख्तलिफ़ अशिया का इल्म हासिल करते हैं। अगर कोई शख्स सिनेमा हॉल में बैठा फ़िल्म देख रहा है, उस हॉल में बैठे अफराद में कुछ ना कुछ शऊर ज़रूर होगा, लेकिन उनके शऊर का ख़ास मरकज़ सिनेमा के पर्दे पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें हैं। जैसे वो देख रहा है, किसी शय पर उस तरह से ध्यान मरकूज़ करने को तवज्जो कहते हैं। मुख्तसरन किसी शय या शख्स पर शऊर को मरकूज़ करने के ज़हनी अमल को तवज्जो कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ही तवज्जो कहलाता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो एक सिनेमा हॉल में बैठे व्यक्ति का दिया है कि वो उसका ध्यान केवल सिनेमा हॉल में जो फ़िल्म चल रही है उस पर है। उसी तरह से जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आपका ध्यान उससे 1-2 दिन पहले इतनी ज़्यादा अच्छे से लगता है बुकों में कि आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता है, ना ही मोबाइल में लगता है, ना ही कोई भी चीज़ में लगता है। तो किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना ही तवज्जो कहलाता है, अवधान कहलाता है हिंदी में। अगला सवाल है, तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद को हिंदी में कहते हैं अनुकरण। तकलीद एक आम रुझान है, यानी कि एक आम
प्रवृत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका इस्तेमाल फ़र्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल को सुलझाने में करता है। तक़लीद में हम दूसरों को कुछ अमल करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीखते हैं। यहाँ पे तक़लीद का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि किसी को देखकर चीज़ें उसी की तरह करना, यानी कि एक तरह से नकल करना तक़लीद कहलाता है। उसे अनुकरण बोलते हैं, अनुकरण करना तक़लीद कहलाता है। मैकडूगल के मुताबिक किसी फ़र्द के ज़रिए दूसरे के अफ़आल या जिस्मानी सरगर्मियों की नकल करने के अमल को तक़लीद कहते हैं। सिंपल तक़लीद का मतलब यही होता है अनुकरण करना, यानी कि किसी की नकल करना। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ये आदत बहुत होती है, वो हर चीज़ सीखते हैं बस नकल करके ही सीखते हैं, यानी कि जैसा उनका टीचर्स कर रहा होता है वैसे ही वो करने लगते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, साथ ही साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की है। जो कोई भी प्रैक्टिस करना बंद कर दे रहा है इस दौरान, वो ऐसा ना करे, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कामयाब बनाती है। चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस मतलब कि अच्छे से रहेगी, जारी रहेगी, आप कुछ भूलेंगे भी नहीं और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अचानक बुकों को बंद कर देना, फिर जब एग्ज़ाम आए बुकों को खोल लेना, ये सही तरीका नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। ऐसा ना करिए कि बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दिया है और जब एग्ज़ाम आएँगे तब हम देखेंगे, ऐसा मत करिए। पढ़िए ज़रूर, प्रैक्टिस रोज़ करिए, चाहे आप आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, जितना आपको टाइम मिले उतना पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा।